वेलकम टू पांडे क्लासेस। क्लास 10th बोर्ड स्पेशल वन शॉर्ट वीडियो में आज टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, एक सर की और क्लास लगनी थी। और उस क्वेश्चन का जो उस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तब एक बेटा मिसप्रिंट हो गया था, थोड़ा सा टाइप करने में, वो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई थी, क्वेश्चन गलत लिख गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ गया था। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में ही कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ एडिशनल क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम उसको भी सॉल्व करा देंगे जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखिएगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन जो 5 नंबर में आते हैं बोर्ड में वो करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा ये कुछ हद तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू समथिंग नहीं होता, इसमें इक्वल टू जीरो है क्योंकि इक्वेशन इक्वेट कर रहे हैं कुछ, है ना। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट हम बात करते हैं सोल्यूशन की। अब सोल्यूशन या रूट्स मतलब x की किस वैल्यू के लिए पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाएगा, वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इक्वल टू जीरो हो रहा है तो मतलब कुछ तो होगा, x की कोई तो वैल्यू होगी जो हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है बेटा, और सोल्यूशन में जैसे हम आते हैं, सोल्यूशन में दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक पहला होता है बेटा कौन सा, ऐसे है तो 3 तरीके का, पर मेरे ख्याल से शायद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अभी हटा दिया गया है, मे बी, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको बता जरूर देंगे, है ना। तो पहला सोल्यूशन बेटा, आप बहुत लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ना कह करके उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहला कौन सा है बेटा, मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग। दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप जानते होंगे बहुत अच्छे, श्रीधराचार्य साहब का फॉर्मूला है, माइनस बी एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये होती है एक्स की वैल्यू, माइनस बी अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम x की वैल्यूज वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज से। ओके, तो आगे चलती है भाई। ओके, चलिए, तो भाई अब सोल्यूशन तो हो गया, सोल्यूशन के बारे में हम समझ लिए भाई कैसे होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी देख लिया, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अंडर रूट में रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी समझ लिए। प्लस माइनस का मतलब होता है वैल्यू 2। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपसे एक बात जरूर बताई थी कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होती है, सोल्यूशन भी 2 होंगे। अब सोल्यूशन 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे बेटा, वो उनको x की 2 वैल्यूज होती है जिनको अल्फा एंड बीटा कह रहे होते हैं हम ना, अल्फा एंड बीटा कह रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी होता है, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करा देता हूं बेटा। रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू है सी बाई ए। ठीक है, जैसे हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अब रूट्स निकल गए, सोल्यूशन हो गए। अब सोल्यूशन पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के बताएंगे कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे करते हैं, और साथ में साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कब अप्लाई करते हैं कब नहीं अप्लाई करते, जहां आसान होगा वहां कर लेंगे, जैसा देखा जाएगा वैसे क्वेश्चन के हिसाब से हम चेक करेंगे। ठीक है,
तो बेटा अब देखिए कि अब तो ये निकल गया, रूट्स मान लेते हैं, अभी आप कैलकुलेट करते हैं रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, सोल्यूशन या रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको रियल नंबर में पढ़ाया था, रियल नंबर में अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी कह रहे थे कि नहीं आप लोग, है ना, इमेजिनरी नंबर कह रहे थे। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी में चला जाता है। तो पहला केस होता है कि भाई इफ d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन, या डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो बेटा जो d है नेगेटिव हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे रूट्स कैसे आने वाले हैं, इमेजिनरी, है ना, अनरियल भी बहुत लोग कहते हैं, इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है ना। सेकंड केस बनता है, सेकंड केस हो जाता है इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बेटा कौन सा रूट हो जाएगा, रियल तो होगा ही होगा, इक्वल रूट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इक्वल रूट का क्या मतलब होता है, रियल एंड इक्वल, मतलब बेटा 2 एक बार और 2 आ जाएगा, ठीक है, अगर 3 है तो एक बार और 3 आ जाएगा, समझ रहे ना, रियल एंड इक्वल रूट हो जाएंगे। ओके, 3 देख लीजिए, कह रहा भाई इफ d ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक तो ये दूर से ही चलने लग जाता है, डिस्टिंक्ट, है ना, मतलब रियल तो होंगे, इससे अलग अलग हो जाएंगे, -3 -4 4 5 हो जाएंगे, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कॉन्सेप्ट को देखिए बेटा एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत हो रही होगी तो, ठीक है। तो हम सीधा अब बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे कितना कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान रहे, हमने पहले ही बताया कि जब सोल्यूशन की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, तो मतलब x की उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं जिससे कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए, है ना। तो उस वैल्यू को जब निकालेंगे, उसी की वैल्यू को निकालने के कई तरीके हैं, बेसिकली 3 है। कौन कौन सा मैंने बताया आपसे, मिडिल टर्म एक्सप्लेटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है बेटा कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन, दूर से ही पता नहीं क्यों चलने लगता है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x² प्लस k प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कह रहा भाई, ये कलर अच्छा नहीं, ठीक है। तो ये भाई कह रहा है इसमें k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए कह रहा है हैज रियल एंड इक्वल रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट, डायरेक्ट देखिए रियल एंड इक्वल रूट, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो क्या होगा भाई, रियल एंड इक्वल होने के लिए भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि d अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल रूट होगा, इक्वल होगा। तो d क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू कितनी है, देखिए ये 4kx है, देखिए गलती हो गई है थोड़ा सा, यहाँ पे x होगा, तो b की वैल्यू कितनी है, 4k है, 4k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 16 एंड c की वैल्यू कितनी है बच्चा, 9 है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या बेटा, 4k 6, इसको एक बार लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए 16 इंटू 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 16, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू 9। देखो बेटा ये हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16 के स्क्वायर, कभी कभी मल्टीप्लाई यहाँ करने में दिमाग मत लगाना, देखो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 16, तो बेटा ये कैंसिल आउट,
हो गया कि नहीं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k अंडर रूट 36। अब जो रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है तो हमेशा दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस में आती है सेम। तो k की किस वैल्यू के लिए हो जाएगा मेरे भाइयों, ये हो जाएगा +6 एंड -6। तो दो वैल्यू आ जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको 6, 6 -6 होगा, ये आंसर होगा। तो k की अगर दो वैल्यू हो जाएंगे कौन कौन से, 6 और -6, तो इसके क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx, देखिए कह रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² + kx + 2 = 0, इसका वन रूट दिया हुआ है, वन रूट दिया हुआ है 2, मतलब अल्फा = 2 या एक x की वैल्यू दो आएंगे ना, अल्फा बोल लो या x कह लो, =2 दिया, मतलब x = 2 दिया हुआ है। तो कह रहा भाई आप बताइए k की क्या वैल्यू होगी, है ना। तो k की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा x की सिंपल पुट कर दो वैल्यू जो आई हुई है ना, क्योंकि भाई देखिए एक जीरो तो मिल गया, एक रूट तो मिल गया, तो मतलब अगर हम इसको उसमें पुट कर देंगे तो पूरा इक्वेशन = 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 रखिए, 2 हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2k हो जाएगा ये, +2 = 0, है ना। 8 + 2 10, 2k = -10, k की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। ये कैसे हुआ ये भी बताऊं क्या, अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भाई देखिए, कह रहा है इफ x = -2, x = -2 इज रूट ऑफ दिस वन, देन व्हाट वैल्यू। अब देखिए ये खुद करिएगा अब आप, कह रहा है भाई अगर x = -2 आपका एक रूट दे दिया है इस इक्वेशन का, 2x² + 3ax + 2 = 0, तो कह रहा है a की वैल्यू बताइए क्या होगा। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, थोड़ा ये बड़े नंबर में 3 नंबर में होगा या 5 नंबर में होगा, मे बी ये 3 नंबर का है। तो कहीं देखिए बेटा सोल्यूशन निकालना मतलब अब आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालना, लिखा हुआ है 1/x - 3 -x + 5 = 1/6, ठीक। इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें अपने आप ही एक चीज अंडरस्टूड है, वो ये है कि भाई आप क्या करेंगे कि इसमें x = 3 एंड -5 नहीं ले सकते, है ना। x = 3 एंड -5 नहीं लेंगे, x डज नॉट इक्वल टू 3 एंड -5, ये अंडरस्टूड है। अगर आप 3 ले लेते हैं तो 1/0 हो जाएगा, और उधर भी 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। जब अनडिफाइंड है तो ये अपने आप है कि ये वैल्यू सुनी होगी। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई पहले कर लो। सिंप्लीफाई क्या करने के लिए करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि देखिए एक थोड़ा सा तरीका आपको बताते हैं, जब दो चीजें ऐसे दी जाए, है ना, दो चीजें, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो आप एक काम करें सिंपल, जैसे मान लीजिए 1/x + 1/y लिखा, अब एलसीएम लेने, अब है इसका एलसीएम x y हम जानते हैं, आप जानते होंगे ना, समझ में, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दे नीचे, ठीक है। तो एलसीएम का ऐसा कोई रूल है नहीं, है ना। x - 3 एंड x + 5, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा आ जाएगा x + 5, और हो जाएगा ये -x - 3 = 1/6, ठीक है ना बच्चा। ये हो जाएगा x + 5 -x + 3 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करिए, अच्छा अभी मत करिए चाहे तो, ठीक है, x - 3 और x + 5 = 1/6, ठीक है बच्चा। अब x कैंसिल आउट, ऊपर हो गया 8, क्या आ गया बच्चा, ऊपर आ गया आपका 8, ऊपर क्या आ गया, 8 आ गया, ऊपर 8 है, नीचे सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा x², ठीक है, इसका मल्टी उसमें कर रहे हैं, +5x - 3x एंड -15 = 1/6, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो गया बेटा क्या, ये हो गया 8 6 48, ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, ये हुआ बेटा क्या, x² 5 - 3 क्या हो गया, +2x - 15,
अब देखो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 48। अब इधर ले आ दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 63 हो जाएगा क्या, 63 होगा इक्वल टू 0। ठीक है देख लीजिए 63 होगा ना, 8 5 13 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 4 5 और 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए बेटा 63 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करके 2x आ जाए। देखिए बेटा यही है मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग। मिडिल टर्म को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिट करना पड़ेगा, है ना, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना पड़ेगा। तो 63 को ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस करने पर या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो 63 के आप क्या करो फैक्टराइजेशन, किससे जाएगा ये, 3 से जाएगा, 3 क्या 3 2 जा 6 3 1 जा, फिर 3 से करो कितना आएगा बेटा 7 आ जाएगा, फिर 7 से करोगे 1 आ जाएगा, 3 3 जा 6 और कितना आ गया बेटा 7। ये वैल्यू एक बार देख लीजिए बेटा कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है, क्योंकि इसमें पेयरिंग 3 7 जा नहीं हो रहा है, माइनस करने पे 7 3 जा 21 3 3 जा, हाँ देखिए हो तो गया, सॉरी देखिए 3 3 जा 9 9 और 7, ठीक है 9 एंड 7 प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63। देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस करने पे या ऐड करने पे यही साइन आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। देखिए प्लस टू है यहाँ पे, तो प्लस 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। ध्यान रहे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस 9 माइनस 7 कर देते हैं। अब एकदम बच्चों वाले तरीके से, एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया है, ब्रैकेट लोग बनाते हैं, है ना, प्लस लगाया ब्रैकेट लिख दिया 9 माइनस 7 कर दिया, फिर बाहर x लिख दिया माइनस 63। अब टाइम इसका नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया 9x माइनस 7x माइनस 63। देखिए इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन कर लीजिए तो इधर भी क्या हो गया x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है ना, x प्लस 9 आ जाएगा। यहां से एक बार बेटा देखो क्या करो, अगला क्या है, इधर ब्रैकेट बनाइए, ये होगा बच्चा क्या x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, और साथ साथ में इक्वल टू 0 भी लगाते हुए चलिए, इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, देखिए दो प्रोडक्ट इक्वल टू 0, जैसे x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 हो जाए, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या तो दोनों ही 0, हमें ऑल पॉसिबल वैल्यू लेनी है। इधर देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको, आप यहां समझ गए होंगे। देखिए अब आप क्या करोगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 7, और x प्लस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 9, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9 आ गई। यही इसका सोल्यूशन है। अब आप ये इसको अल्फा बीटा कह लो चाहे x कह लो, x की दो वैल्यू आई ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, सॉल्व फॉर x, इसको आप थोड़ा देर खुद पहले पॉज करके करिएगा। 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x, और दिया है बेटा क्या a की पावर, अरे ये तो इससे भी टच हो जा रहा है, इस ऐसा बोर्ड थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि वो ऑब्जेक्ट को समझ पाए कि भाई क्या टच हो रहा है, किसी से भी टच कर दो आप, टच हो रहा है, ठीक है। a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 0 कह रहा है। इसमें x की वैल्यू लगा निकालिए, इस x की वैल्यू निकालिए बेटा, इसको देखना पड़ेगा। देखिए आप समझिए, ये अपने आप में ही थोड़ा सॉल्व है। कैसे सॉल्व है, देखिए भाई
कह रहा भाई a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है मेरे भाई, c की वैल्यू आपकी है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, माइनस करने पे आ जाए, ठीक है ना। तो बेटा इसमें आप ऐसे देखो, यहाँ पे 9 भी है, a इंटू सी, देखो अपने आप में ही थोड़ा सॉल्व है ना। कैसे है देखिए, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 9, ठीक है ना। ठीक, तो अब आप देखिए ये वैल्यू a इंटू सी आनी चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पे हम इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कैसे, देखिए a टू द पावर b टू द पावर 4 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब आपके मन में एक बात आ रही, सर आपको आता है, हमको हमको कैसे आएगा, उसके लिए हम है ना, आपको सिखाएंगे। और रही बात अगर ये सेंस आ रहा है कि नहीं सर हमको भी ऐसे ही आना चाहिए जैसे आपको आता है, या आप जैसे सोच पाते हैं, तो उसका बस एकमात्र तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप शार्प होते जाएंगे, ठीक है बच्चा। क्रिकेट चाहे जितना ही देख लो, जब तक बल्ला हाथ में खुद नहीं आएगा ना, तब तक आप मैच नहीं खेल पाओगे। ओके, देखिए तो बेटा आप क्या करोगे, इसमें माइनस करना है, तो बेटा जैसे ही अब देखो एक बार इसको एडजस्ट करके दिखाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दोगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए से एक कट गया, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर बच जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई बात, तो हम अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको देखो बेटा क्या करना होगा, ये लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको मैं माइनस बाहर रख देता हूं, ठीक है, अंदर क्या लिख देता हूं, देखिए 3 3 था 9, 3 प्लस 3 6 तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 3, ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं आपको ऐसे कर दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए ये है 3a² प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस कर, प्लस 3a² माइनस बी स्क्वायर, देखिए अभी एडजस्ट करता हूं, है ना, परेशान मत होइएगा बिल्कुल। ये कैसे कर रहे हैं सर, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये बाहर माइनस इक्वल टू, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी ही कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं बी कैंसिल आउट, बी ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बी कहां से बचेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको करना पड़ेगा, इस प्लस को हटा दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, बस खत्म बात। देखिए एक बार फिर से चेक भी कर लीजिएगा, यहां अगर मैं माइनस लगा देता हूं, देखो अब 3a² कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 3a² कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वाले b को प्लस बना देगा, है ना, प्लस बना देगा, तो प्लस 6b² बचेगा, और माइनस का बाहर ये माइनस इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको पूरा ओपन करके लिखते हैं, 9x² माइनस, देखिए बच्चा, देखिए एक तरह का और क्वेश्चन आता है, उसको मैं देखता हूँ भी डिजाइन कर पाता हूँ तो कराऊंगा, है ना, a² प्लस b², ये हो गया प्लस 3a² माइनस b², है ना, और यहाँ पे x भी लगाते चलिए भाई, x लगाते चलिए, देखिए x भी होगा ना, यहाँ पे x लगेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये x होगा, प्लस यहाँ पे भी x होगा, ठीक है, इसको ध्यान देते रहिएगा। और ये माइनस a टू द पावर 4 को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, a² प्लस b², एक ब्रैकेट में a² माइनस b² दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, देखते ही भाई वो क्वेश्चन का हिस्सा थोड़ा सा अलग है, उसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए बड़े नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है बच्चा। देखो अब क्या करोगे, देखिए
अब बेटा कॉमन लेना शुरू करो। यहाँ देखो x है, यहाँ पे x है 3, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3x। जैसे ही 3x कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे 3x कॉमन हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का माइनस होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख दूं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कहाँ से आया, सॉरी यहाँ तो प्लस था, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो जाएगा। चलो आगे, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या +3, और देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा तो यहाँ बचे बेटा, अब ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके ताकि आसानी हो। बेटा जैसे ही मैं ये कॉमन लूंगा, जैसे ही कॉमन लूंगा देखो ये पूरा निकल गया, बचा क्या, अच्छा बेटा देखिए 3 कॉमन नहीं होगा, 3 क्योंकि दूसरे साइड 3 नहीं है, दूसरे साइड 3 नहीं है। क्या कॉमन लें, प्लस का बस ये, ठीक है। जब ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x, और क्या आ गया प्लस वाला, तो फिर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन ले लीजिए, आंसर आ गया। तो बेटा क्या होगा, एक तरफ बचेगा 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। कह रहा है हमें x की वैल्यू निकालना है। जब x की वैल्यू निकालना है तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी x की वैल्यू, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार करेंगे क्या 3x स्क्वायर नहीं 3x a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि b इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा अपॉन 3 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए जब आप इधर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़े नंबर का है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, एक ही पेज में हो गया आराम से, 3 या 5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन से आप कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं हम एक। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर at uniform speed. If speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. फिर से सुन लीजिएगा आप पीछे करके, एक बार फिर से पढ़ भी देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर, साथ साथ में आप समझते भी चलिए। कह रहा है कोई ट्रेन है जो एक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर की, ये पूरी डिस्टेंस क्या करती है ट्रेवल करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेस ए रही होगी, कोई प्लेस बी रही होगी, ठीक है, और ट्रेन चल रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन। कह रहा है अगर स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम में क्या डिफरेंस आएगा, टाइम कम हो जाएगा ना भाई। अगर मान लीजिए आप 1 घंटा 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर में 1 घंटा लेते, अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर करें तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा ना, क्या ऐसा तो नहीं स्पीड बढ़ाने से टाइम बढ़ जाएगी, ये कौन सा रिलेशन हो गया, ठीक है। आप तो उसके बाद कह रहा है लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वुड बी इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्पीड, जैसे ही स्पीड वर्ड आए आप समझ जाइएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कह रहा भाई स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चा। कह रहा जब इसका स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समझिए बेटा, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, नाउ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि स्पीड को अब बढ़ा दिया गया, स्पीड को कितना बढ़ा दिया। ये देखिए आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे एरर लगा के, एग्जामिनर कहेगा ओवर स्मार्ट बनना है लड़का, उसको स्मार्ट वाला नंबर दे देगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 9। तो 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। देखिए तो मतलब जो जितना टाइम पहले लग रहा था अब लगेगा, उनका डिफरेंस 1 घंटे का है।
ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे इधर समझाता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए बेटा T1 लग रहा होगा, कुछ भी लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए T1 लग रहा होगा y, ठीक है। T2 कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, y-1, तो मतलब क्या होगा बच्चा, मतलब अगर T1 T2 माइनस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। अब इसमें T1 माइनस T2 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। तो पहले केस के लिए, है ना, पहले केस के लिए देखिए भाई, जब फॉर फर्स्ट केस टाइम कितना होगा मेरे भाई, टाइम कितना होगा, T1 ले लीजिए, T1 इक्वल्स टू, है ना, T1 क्या होगा, जब आप T1 लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितना चल रहे थे, 180, स्पीड कितनी थी, x थी, है कि नहीं, बच्चा, है ना। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, अब ऐसे लाइन खींच के आप नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए एग्जाम में ना, एग्जामिनर पे ज्यादा लोड देना नहीं, बी कॉपी सी, अब ए भाई देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर करके मत करने लग जाना, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको डिफरेंशिएट वो कर पाए, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में जरा सा लोड देंगे, जरा सा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आपको मतलब वो नंबर काट सकता है। तो आप जितना हो सके उतना सफिशियंट ही पेज यूज करें, है ना। ऐसा नहीं कि बी सी कॉपी ले लेंगे तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, एक कॉपी इनफ होती है। अगर आप सही तरीके से लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आपका एफिशिएंटली बहुत अच्छा है तो आप एक कॉपी में भी कर सकते हैं, है ना। देखिएगा बहुत अच्छा नंबर पाने वाला जो बच्चा होता है वो एक कॉपी में ही निपटा देता है। देखिए जरूरी नहीं है, जरूरत हो तो ले ही लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि अनायास बड़े बड़े स्पेस दे करके, अरे एग्जामिनर गधा थोड़ी, वो नहीं समझ रहा है क्या है ज्यादा स्पेस दिए आप, है ना। वो भाई अब उसके दिमाग में ज्यादा लोड देंगे, ज्यादा पेज पलटवाएंगे तो उसका दिमाग खराब होगा, तो कहेगा अबे भाई ससुर ये तो इतना किए नहीं, उनमें से इतना पेज खाए गए हैं, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं उसका। तो ट्राई करिए कि अच्छे तरीके से एक ही कॉपी में या सही तरीके से आप लिख करके आप उसको यूटिलाइज करें पेज को, है ना। क्योंकि वो कहेगा कि यार गधा लड़का है ये, मतलब इसको जरा से वैल्यू नहीं कि पेज की भी अपनी वैल्यू है, भाई कितना ही कॉपी यूज करा जा रहा है ना। बी सी कॉपी लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि भाई T2 केस में क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अभी भी 180 है, स्पीड को 9r से बढ़ा दिया गया। अब बताइए कौन ज्यादा टाइम लेगा, अबे भाई जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा क्या है कि आप T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है स्पीड बढ़ने पे, तो आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या, देखो क्या था भाई, ये है आपका T 180 अपॉन x माइनस 180 अपॉन x प्लस 9 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखो क्या वही वापस से इधर, इसका इधर नीचे आपस में तो हो जाएगा 180 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 180 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। तो मैं इसको देखिए 180x प्लस 180 इंटू 9 माइनस 180x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसको इधर लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है। देखिए अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया है कि माइनस करने, बस जैसे मान लीजिए मैंने कहा x इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है ना, यही बस कर रहा हूं। ओके तो ये इधर लिख दिया, तो 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 0, 9 8 जा, ठीक है 72, 9 8 72 एंड 9 1 जा 9, 1620। देखिए भाई 900 9 8 72 और 72 में 7 कैरी, 9 1 जा 9, 9 7 16, यही होगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इक्वल टू 0। आप देखो भाई
अब अगेन फिर से मिल गया, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको बार बार समझाता रहूंगा। अब इसमें क्या करेंगे मेरे भाइयों, देखिए अब 1620 को ऐसा ब्रेक करिए, 1620 को ऐसा ब्रेक करिए कि माइनस करने पे 9 आ जाए। तो पहले आप 1620 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1620 का क्या हो जाएगा, क्या देखिए, देखो बेटा इसको थोड़ा करने में लंबा हो सकता है, पर आप खुद करिएगा ज्यादा से। 2 से करेंगे 810 आएगा, फिर 2 से करेंगे 405 आएगा, फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 से करिए कितना आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा, फिर किससे करें 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 दो बार आ जाएगा 3। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पेयरिंग करना पड़ेगा आपको। 2 2 जा 4 9 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 5 जा 20 23 जा 60 नहीं बन रहा काम। देखिए 23 जा 60 हो जाएगा, जब यहां तक 60 हो रहा है, यहां तक 60 हो रहा है, 3 3 जा 9 3 27 और 60 को माइनस करने पे कभी भी आपका 9 वाइन नहीं आने वाला। और सोचिए क्या हो सकता है, देखिए 3 3 जा 9, अरे अंग्रेजी कर दिया मैंने तो, ठीक है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया 5 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 4 जा 36, देखिए 3 3 जा 9 9 4 जा 36। अब इस बाकी बचा क्या 5 3 5, देखिए इधर देखिए 5 3 जा 15 3 जा 45, तो मतलब 3 3 और 9 से कितने बन गए 45 बन गए 45। देखिए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। इसमें क्या करिए कि देखिए आप 45 माइनस 36 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पे छोड़ता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 1620 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिएगा भाई, देखिए x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 45 हो जाएगा, यहां से माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 45, x प्लस 45। यहां से दो वैल्यू आती डायरेक्ट कर देता हूं बच्चा, x इक्वल टू माइनस 45 एंड x इक्वल्स टू क्या होगा 36। तो 45 को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 45 नेगेटिव में है, स्पीड नेगेटिव में नहीं होती, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड नेगेटिव में नहीं होता, तो x इक्वल टू 36 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400। दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम 400 है। दो स्क्वायर एरिया का सम मान लीजिए एक की साइड x रही होगी और एक की साइड y रही होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है ना बच्चा। उसके बाद कह रहा है if the difference of their perimeter is 16, इक्वेशन नंबर 1 है ना। इस डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर और स्क्वायर का कितना होता है 4x, और क्या बोला है 4y, इनका x ग्रेटर देन मतलब x की जो साइड बड़ी है y है, तो इसीलिए ऐसा होगा इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखो अब क्या करूं, ध्यान ऐसे देखो, इस वहां इसकी वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, इसकी वैल्यू उठा के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 4। अरे भाई देखिए अब इतने बच्चे तो नहीं रह गए आपकी, इधर 4 माइनस एक्स किया फिर माइनस का मल्टीप्लाई किया, वो आप खुद करिए अब इतना, है ना। चलिए देखिए अब इसमें जैसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। अब क्या होगा देखो बच्चा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 16 एक्स प्लस 4 है ना भाई, एक्स देखिए 9 जैसा लग रहा है, ये एक्स प्लस 4 है, ठीक है ना, एक्स माइनस 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 400। ओके देखिए भाई क्या हो जाएगा फिर, ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया, अब इधर देखो माइनस 8x, ठीक है ना, माइनस 8x, और ये हो जाएगा माइनस 400 प्लस 16 इक्वल टू
0। इसको आप माइनस करके खुद करिएगा, 2x² माइनस 8x, ये कितना आ जाएगा? अरे 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 अरे, कहीं गलती हो गई क्या? नहीं ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा, 16 कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 384 इक्वल टू 0। अब उसको और अच्छा करने के लिए आप चाहे तो 2 कॉमन कर लीजिए। 2 जैसे पूरे में से कॉमन करेंगे तो x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बेटा, माइनस 192 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको मिडिल टर्म एक्सप्लेनेटिव में खुद करिएगा। नहीं कर पाएगा तो बताइए भाई, 192 कैसा ब्रेक करना है कि एड और सब्ट्रैक्ट माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 192 को कर ही देता हूँ। अच्छा चलिए देख लेते हैं, 2 करिए कितना आएगा, 2। ठीक है बेटा, देखो 2 9 जा 18, 9 18 1 आया 2। ठीक है बेटा, देखो फिर 2 से करो कितना आएगा, यहीं पे करते हुए चलना, 2 से करो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा क्या, 4 8। फिर 2 से करिएगा 24, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं होगा। फिर 2 से करिए कितना आएगा बेटा, बताओ 12 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, अरे मिल तो गया, 8 और 12 का पेयर बनेगा। ठीक है ना बेटा, देखिए तो x² माइनस 12x प्लस 8x माइनस 192। अब आप करो, ठीक है, यहाँ पे कॉमन करके आप खुद कॉमन करके उसको एलिमिनेट, मतलब सॉरी इक्वल टू 0 करके x की 2 वैल्यूज निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाए। कर लेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 टैप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक्स इन 3 होल 1/3। कह रहा भाई टैप ए एंड टैप बी, कोई टैप एक है भाई, जैसे मान लो एक टैप इधर से भर रहा है नल को, है ना, एक इधर से भर रहा है, ठीक है ना। अब इसको टैप किसी नल को नहीं भाई, उसको टैंक को भर रहे हैं, और ये 2 टैप यानी नल किसी टैंक को भर रहे हैं, दोनों मिलकर के भरते हैं तो 3 होल 1/3, 3 होल 1/13 मिनट, या कितना बोला, आर लगता है, आर लगता है, ठीक है ना, इतना आवर्स लगता है उसको कंप्लीट करने में, फिल करने में। ठीक है बेटा, ओके। और क्या फिर क्या कह रहा है कि इफ वन टैप टेक्स 3 आर मोर देन द अदर टेल टू फिल द टैंक, मतलब एक जो टैंक है, अगर भाई क्या कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल भरा जाए, एक को बंद करके एक को खोला जाए, तो एक उसमें स्लो भर रहा है, जब स्लो भर रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब स्लो भर रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, एक अगर x में भर रहा है तो दूसरा x+3 में भर रहा है ना, यही 3 आर मोर बोल रहा है। ठीक है, तो बोला हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक्स, है ना। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए मान लीजिए लेट टैप ए विल fill the tank in XR individually, single, अकेले, ठीक है ना। then टैप बी कितने में भरेगा, will fill the tank कितने में होगा बेटा, x+3r लगेगा, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं, तो 3 होल 1/3 r में कंप्लीट होता है। 3 होल 1/3 r को अगर आप किसमें मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में करेंगे, तो कैसे हो जाएगा बेटा, 3 3 9 40/13 r लगते हैं इसको, किसमें, दोनों मिलकर के भरते हैं। तो बेटा समझो इस बात को, जैसे मैंने कहा कि मैं 10 घंटे में 10 सेब खाता हूं, तो 1 घंटे में कितना सेब खाऊंगा, तो 1 खाऊंगा, तो मतलब 10/10 कर रहे हैं आप। या ऐसे कह दूं कि मैं 10 घंटे में 5 सेब खाता हूं, तो 1 घंटे में कितना खा रहा हूँ, 5/10 खा रहा हूं। 10 घंटे में 1 सेब खा रहा हूं,
1 घंटे में कितना खा रहा हूँ? 1/10 खा रहा हूँ। थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये गलती यहाँ पे यही लोग कर देते हैं कि x+3 इक्वल्स टू दिस वन कर देते। अरे भाई, कोई इंसान कुछ घंटों में मतलब इतना मिलके कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा? 1/40/13, है ना? तो भाई देखो, है ना, अमाउंट ऑफ water filled by A and B in 1 hour, तो क्या होगा? 1 घंटे में कितना भर रहा होगा? मैंने कहा 10 घंटे में 1 सेब खाता हूं, तो 1 घंटे में 1/10, 1/10 हिस्सा ही तो खाऊंगा। जब वो क्या कह रहा है भाई, पूरे टैंक को x आर में भरता है, तो 1 आर में कितना भर रहा होगा? 1+1/x, है कि नहीं भाई? है कि नहीं? अगला देखिए, फिर कह रहा भाई दूसरा वाला, अगर पूरे टैंक को x+3 में भर रहा होगा तो कितने में कर रहा होगा बेटा? 1/x+3 in 1 hour। दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरेंगे? दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो हो जाएगा बेटा 41/40/13। तो ये हो जाएगा 1/x+1/x+3 इक्वल्स टू 13/40। अरे पलट जाएगा ना भाई, 13/40। तो आपके सामने इक्वेशन बन गई। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो लिखा हुआ है 1/x+1/x+3 इक्वल टू 13/40, है ना भाई? देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। x+3, फिर तो बता रहा हूं वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। नीचे आएगा क्या? x इंटू x+3 इक्वल्स टू 13/40। तो अब तो देखो क्या हो जाएगा, 2x+3 ऊपर को, है ना, इंटू 40, ये वाला 40 इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा क्या? 13x², और ये हो जाएगा 3x, तो 3 3 जा 9, सॉरी 13 3 जा 39x हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना मेरे भाई। ये हो जाएगा 13x² प्लस 39x, ये हो जाएगा कितना बेटा? प्लस 80x, है ना, -120 इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा पता है गलती कहाँ हुई। गलती देखिए यहाँ हुई है कि भाई देखिए, ट्रांसफर करते समय हमको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा ना भाई। देखो 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 देखो, देखो। ये मैंने इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब हो जाएगा 13x², इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? ठीक है ना, माइनस, है ना, कितना आएगा? 41x आएगा क्या? चेक कर लीजिएगा, 41x माइनस का 120 इक्वल टू 0। फिर से वही कॉन्सेप्ट बेटा, आप खुद करिएगा। इसको माइनस करने पर क्या आ जाए आपका? 41 आ जाए। देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई मत किया करिए, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट किया करिए। देखो कैसे डायरेक्ट करना है। ये लिखा 13, एक तरफ लिखा 120, आप इसको 13 तो एक मिलेगा ही मिलेगा, पहले ही निपटा के खत्म कर लो। 120 के पेयरिंग करो, है ना, 2 से करोगे 60 आ जाएगा। चेक करते रहो, 13 2 जा 26 और 60 का करते रहिएगा। अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, है ना। अब देखते रहो, फिर 2 से करो 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर करो 13, देखो 13 2 जा, इसमें भी नहीं आएगा तो 52 आ जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना बच्चा। 3 से कर दो, 3 कर दो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो हो गया, 13 3 जा 39, और ये हो जाए कितना? 40, 39 और 40। अच्छा नहीं आ रहा भाई, ये भी नहीं आ रहा, है ना। ओके, और देखते रहिए। मतलब बेटा ऐसा कुछ करना है कि 120 आ जाए, सॉरी ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, माइनस करने 40। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ बेटा, ये आप खुद करें, ये आप खुद करें, ठीक है। इसको आप खुद नहीं कर पाइएगा तो मुझे बताइए, ठीक है बच्चा। देखो
फिर 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। पेयरिंग खुद बनाइएगा, पेयरिंग करके आपको 41 में लिखना है। उसके बाद आपको सिंपल x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और उस वैल्यू को पिक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर नहीं होगा तो बताना, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3। अच्छा देखिए, यही क्वेश्चन था जो पिछले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लास्ट टाइम पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, गलती कहां हुई थी जरा देख लीजिए। वहां 20/29 था और 2 ऐड करना था, और 2 ऐड करना ही उसमें नहीं था, मैंने 3 ऐड करके सॉल्व करने लग गया था, ठीक है ना बेटा। और क्वेश्चन में भी गलती हो गई थी, एक बार दोबारा पहले जो वीडियो है वो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। The numerator of a fraction is 3 less than the denominator। डिनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। मैं तुमसे 3 कम हूं, है ना, तुम जितना थे मैं उससे 3 कम हूं, मतलब अगर तुम 30 होगे तो मैं 27 होगा। तो कह रहा भाई फ्रैक्शन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाता हूं। देखिए कह रहा भाई न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। ओके, बात समझ गए, ठीक है। कह रहा भाई इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा भाई अगर 2 एडेड टू बोथ मतलब x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2 जब ऐड किया जाए, है ना, ऐड किया, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल, सम ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल इक्वल टू 29/20। ये था क्वेश्चन, और मैं उसको लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वहां पे गलती हुई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अब x फिर से वही, देखिए कितना बढ़िया फायदा मिल रहा है उसका, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, x प्लस 2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखिए यहां हो जाएगा x माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1, है ना, और नीचे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 29/20। देखिए अब क्या करोगे, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 3x माइनस का 3x, और क्या हो जाएगा बेटा -6 देखते रहिए कहीं गलती होगी तो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स इक्वल्स टू 29/20। नीचे तो है ही ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। इक्वेशन बना के छोड़ता हूं, अब बाकी आप सॉल्व करिएगा खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के खत्म काम, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, चेक करिए बेटा, है ना, हाँ -2x आ जाएगा, -2x और -6, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 से होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 20, इधर देखिए 20 इधर जाएगा, 29 इधर देखिए तो हो जाएगा 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर, देखिए 2x होगा ये, है ना, 29x स्क्वायर प्लस 58, ठीक है। अब इसको देखो 29x स्क्वायर, ये वाला इधर लिख रहा हूं, प्लस 58x। अब देखिए आगे 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, देखिए अच्छा प्लीज इक्वल ही रहने दो, क्या होगा 40x स्क्वायर, है ना, फिर क्या होगा -40x, फिर क्या होगा -120। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक तरफ करके इसको सॉल्व करिएगा, बाकी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, आप खुद से भी करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, बढ़िया रहेगा। ओके, और क्वेश्चन आगे देखिए बेटा, कह रहा भाई अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड कितनी रही होगी, x किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है बच्चा, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब स्पीड कितनी हो गई बेटा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। कह रहा भाई इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, सेम क्वेश्चन कराया हूं, सेम क्वेश्चन कराया हूं, है ना। स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या, देखो बेटा टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, जब स्पीड कम थी तो मतलब टाइम ज्यादा लग रहा होगा, -360/x प्लस 5 इक्वल टू 1, एक घंटे का, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, खुद करिए आप।
ठीक है, आगे अब देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इतना ही क्वेश्चन हम जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपको। ठीक है, अब क्या करना है कि बेटा देखिए, मैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रह गए थे, जो मैं टाइम कम होने की वजह से नहीं करा पाया था, उसको अब डिस्कस कर देता हूँ, है ना। और बेटा डिस्कस करने के साथ साथ ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हैं और रिपीट भी है, मतलब जैसे एक ही तरह के दूसरे क्वेश्चन। देखिए यही होता है क्वेश्चन का लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन लगाने का, कि सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, डिजिट चेंज हो जाती है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखिए, कह रहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। आइए 2 डिजिट नंबर को देखते हैं कैसे होता है 2 डिजिट नंबर। भाई जैसे मैंने लिख दिया 23, ये क्या होता है? ये 2 इंटू 3 थोड़ी होता है, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 होता है। समझ रहे हैं? 2 डिजिट नंबर ऐसे ही बनती है ना जब उसको ब्रेक किया जाए। अब इनके डिजिट का सम 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 जरूर हो सकता है, पर जैसे लिख दीजिए मैंने भाई 57, ये क्या होता है? 10 इंटू 5 प्लस 7 होता है। तो सम ऑफ लेट द नंबर इज xy, let the number is xy। हमने नंबर क्या मान लिया? xy। जो xy कह लीजिए या 10x प्लस y कह लीजिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। फिर तो सुनिए, कह रहा भाई द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला केस क्या बनता है? केस फर्स्ट कह रहा भाई उनका डिजिट का सम जो है वो 9 है। अगला क्या कह रहा है? सेकेंड केस क्या कह रहा है? ध्यान सुनिएगा, कह रहा भाई ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। 9 टाइम्स द नंबर कौन? 9 टाइम्स द नंबर। बेटा 9 टाइम x प्लस वाई मत कर देना, नंबर की बात कह रहा है। एक्स वाई 9 टाइम, देखिए एक्स वाई, ये x इंटू वाई नहीं है यार, डिजिट की बात चल रही है, नंबर की बात चल रही है, तो वो 10x प्लस वाई है ना। तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, ये है ट्वाइस है, किसका है? रिवर्सिंग का, वाई एक्स का, ये बोल रहा है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो जाए बेटा? 9 इंटू 10x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू 10y प्लस x। ओके, आई बात समझ में? तो पहला दूसरा इक्वेशन क्या बनता है बेटा? देखो दूसरे इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये हो गया क्या? 90x 9 टाइम, फिर तो पढ़ लेता हूं, देखिए क्या दिक्कत है, कहीं गलती तो नहीं रही। कह रहा 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है ना बेटा? तो 9 टाइम्स क्या कर दी हम? ये हो गया क्या? 10x प्लस, देखिए 9 जैसे लग रहा है भाई, एक थोड़ा बोर्ड की, देखो इसको इरेज करता हूं, ये 10x प्लस वाई है ना, देखिए y है, y ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है, इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा क्या? 90x माइनस 2x, इसको उधर कर दो, ये हो जाएगा क्या? 20y माइनस 9y। ये कितना आ गया बेटा? ये हो गया 88x। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया? 11y। ये कट गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8x इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू 8x है। y की वैल्यू कितनी है? 8x है। भाई देख लो, आसान हो गया ना। अब इसे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 कह दूं, 2 कह दूं, इसकी y की वैल्यू 1 में रख दीजिए। y की वैल्यू कहां रखना है? y की वैल्यू 1 में रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू जैसे 1 में रखेंगे क्या मिलेगा? देखो 1 कहां है? ये रहा। ठीक है, y की वैल्यू 8x, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये रहा x प्लस 8x इक्वल्स टू 9।
ये हो गया 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अरे भाई x की वैल्यू 1 आ गई तो y क्या आ गया, y क्या आ गया, 8 आ गया। तो y x, तो x ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 8। नंबर क्या था, xy था, मतलब नंबर है 18, है ना। 1 और 8, ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा, 1 और 8, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 81, है ना। अब आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। 8 + 1 9 होता है, इसमें रखेंगे वो वैल्यू तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना। कह रहा भाई रिटर्न द डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 24 किलोमीटर गया, 24 किलोमीटर वापस आया, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए बेटा ये है शायद क्वाड्रेटिक से लगेगा, है ना। इसमें गलती से इसमें आ गया है, बट कुछ क्वेश्चन बना ही देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है भाई, पानी था मान लो, ये पानी पे, अच्छा पानी से बोट ही है पानी पानी था, इसमें मोटर बोट की जो स्पीड है बेटा कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, है ना। तो कह लीजिए भाई कि अच्छा जो खुद मोटर बोट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इज कितना है, 80, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, वो अपने आप समझते रहिएगा, किलोमीटर पर आवर। एंड कह रहा है भाई इट 1 आवर मोर टू गो फाइंड स्पीड ऑफ द स्पीड। कह रहा भाई जब 24 किलोमीटर जाता है वापस आता है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लग जाता है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। हम यहां देखते हैं ये रहा 24, ठीक है ना। देखो क्या रहा है बेटा, कितना घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा। वापस से वही वाला क्वेश्चन जैसा हम सेम वैसा ही, बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो पहले जो केस चल रहा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है। तो पहला केस जब वो मतलब कह रहा है गया होगा, गया होगा, ठीक है ना। तो मान लो ये रहा होगा 24 अपॉन में x, ठीक है ना, ठीक है भाई। लौट के आया, लौट के आया, लौट के आया तो भाई कितना लगा होगा, इनका जो डिफरेंस है 24 अपॉन क्या बोल रहा है बेटा, 24 अपॉन, देखिए स्पीड, स्पीड, अच्छा स्पीड बोल रहा है कि भाई बताइए स्पीड कितनी। अच्छा ऐसे इसको ऐसे देख लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीड ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ, देखो यहां पे हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब बेटा उसके साथ गया होगा, साथ गया होगा, ध्यान देखिएगा, है ना। जब उसके, देखिए बेटा पानी वाले केस में क्या होता है, जब आप उसकी स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है क्या, x + y हो जाती है ना। जब अपोजिट आते हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कि हो जाती है x - y हो जाती है। लेकिन जब ट्रेन व्रेन के केस बनते हैं, गाड़ियों के केस में बनता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो भाई जब वो गया होगा मतलब जा रहा होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा ये वाला थोड़ा केस फिर सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिए, कहीं एक छोटा सा बताने में एक नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। मान ली अब उसकी मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट दिया है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लीजिए कितनी, स्ट्रीम मान लीजिए क्या रही होगी, x रही होगी, है ना। तो जब ये वाला केस बना होगा, दोनों साथ गए होंगे तो x + 18 होगा। अब जब दोनों अपोजिट रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, x - 18 हो जाएगा। बस सिंपल रख दीजिए, 24 क्या 24 आया, है ना। तो देखो कौन वाले में ज्यादा लग रहा होगा, कौन वाले में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, जब अपोजिट वापस आ रहा होगा ना, हो जाएगा 24 अपॉन x - 18, ठीक है ना, -24 अपॉन x + 18 इक्वल टू कितना, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए आप उसको खुद करिएगा, ये हो गया 24 x + 18, है ना, -24 x - 18, इधर हो जाएगा क्या, इक्वल टू a² - x² - 18 का स्क्वायर।
इसको खुद सॉल्व करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, खुद सॉल्व करिए इसको, सिंप्लीफाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके फिर इसको ओपन करके आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 324 आएगा 18 का स्क्वायर करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा एक बार फिर से आ गया वो रिवर्सिंग वाला, मैंने कह रहा है ऑन द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर द नंबर ऑब्टेन इज 9 लेस देन 3 लेस द 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ठीक है भाई, देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए नंबर रहा होगा एक्स वाई। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट एक्स वाई कह लो, चाहे इसको कह लो 10x प्लस वाई। ठीक है ना, कह रहा है जब नंबर को ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, जब हम रिवर्स करते हैं डिजिट को, 2 डिजिट को, कह रहा है 9 लेस देन 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर। तो भाई क्या कह रहा है, 9 लेस देन, 9 कम हो जाता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होता है बेटा, 10x प्लस वाई इक्वल टू, जब इसे रिवर्स किया गया तो 10y प्लस x, है ना। अच्छा ठीक है, कह रहा भाई डिफरेंस, बेटा देखिए इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम शायद गलती से हो गई। डिफरेंस दिस टू, अच्छा डिफरेंस दिस टू नंबर दिया हुआ है 45, डिफरेंस डिजिट्स का डिफरेंस नहीं दिया, डिफरेंस दिस टू दिया हुआ है। ठीक, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। फिर सुनिएगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन इज 9 लेस देन 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर, है ना। भाई जब इसको मैं रिवर्स करता हूं, तो ओरिजिनल नंबर से 9 कम हो जाता है, तो 9 किधर माइनस करना पड़ेगा, ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 9 कम होता है, मतलब ये नंबर को इसके इक्वल आने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा। नया जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 कम है, मतलब नए नंबर को ओरिजिनल नंबर तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, 9 देना पड़ेगा, तभी तो उसके इक्वल में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 9, और क्या कह रहा है, x कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा भाई इफ डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, तो बेटा देखिए आप समझ गए होंगे कि कौन कम है, नंबर जो ये वाला है ये कम है, तो कह रहा है डिफरेंस, तो ये वो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 45 दिया हुआ है। यहां से मिल गया क्या बेटा, देखो यहां मिल गया आपका क्या, 9x माइनस माइनस 9y इक्वल्स टू 45, तो हो जाएगा क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब बेटा देखो थोड़ा सा एक जगह दिक्कत लग रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। देखिए ये कैसे पॉसिबल है, x माइनस वाई, एक बार देखिए क्वेश्चन में फिर से समझिए। कह रहा भाई ये जो ओरिजिनल नंबर थी ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर में क्या कह रहा भाई, इधर देखो फिर से, कहाँ गया, the number obtained is 3 less than sorry 9 is 9 less than 3 times। ओके भाई देखिए गलती हो गई, गलती ये हो गई कि 3 टाइम्स मैंने लगाना भूल गया, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स, जब ओरिजिनल नंबर को 3 गुना ज्यादा करते हैं तो वो उससे 9 कम हो जाता है। इस केस में यहाँ पे 3 टाइम्स भी लगेगा बेटा, इसको कर दीजिए 3 टाइम 3, देखिए अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, देखिए 3 टाइम लगाना भूल गए। अब ऐसी गलती आप भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा ना, ये हो जाएगा 30x माइनस प्लस 3y, और ये हो जाएगा माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 9, ये हो जाएगा कितना बच्चा, देखिए ये हो गया
1 माइनस हो जाएगा 30 से हो जाएगा 29x, है ना, और ये हो गया बेटा क्या 3y और माइनस 7y इक्वल टू 9। उधर क्या मिला आपको x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका 3 टाइम्स और इसका कितना बेटा बोला है ना, इसमें एड ओरिजिनल नंबर। तो बेटा देखिए आंसर में प्लस माइनस आएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन गलत बन रहा होगा या एक क्वेश्चन गलत बन रही तो आंसर आपको प्लस माइनस ऐसा नंबर आने लगेगा जैसे y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव कोई नंबर होता ही नहीं, तो आप समझ जाइएगा कि भाई इस केस में ऐसे ऐसा थोड़ी होता है कि एक नंबर 3 आ जाए दूसरा नंबर -2 आ जाए, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो आप इसको समझ के अपने आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो बता देना, नहीं तो बेटा समझो, देखो थोड़ा टाइम कम है ना, अगले सर की क्लास लगने वाली है, तो एक क्वेश्चन और लेकर के हम कंक्लूड करते हैं। हाँ देखो बेटा एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, a man travels 300 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार, टेक्स 4 आवर इफ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर। देखो भाई 300 किलोमीटर वो चलता है, 300 किलोमीटर वो चलता है। अब 300 किलोमीटर चलता है, वो कहता है कि इसमें पार्ट करके चलता है, तो भाई कह रहा भाई अब वो पहले चलता है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय कार, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन चल रहा है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चल रहा है तो 240 किलोमीटर किससे चल रहा है, कार से चल रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में इसको लगता है क्या, अच्छा ठीक है, अगेन ट्रेन रिमेनिंग बाय कार ही टेक्स 10 मिनट्स फाइंड। अच्छा बेटा स्पीड ओके, ओके बेटा देखो ही टेक्स 4 आवर, ही टेक्स 4 आवर, ऐसे मान लेते हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में उसको लगते हैं कितने, 4 घंटे, 4 आवर। तो अब इस स्पीड अलग अलग निकालनी है। देखो ये भी शायद उसका मिल गया, क्वाड्रेटिक का ही है। देखो ध्यान से कह रहा है 60 चला पहले किससे, मान लो ट्रेन की स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर, बचा हुआ किससे 240 किससे चला है, कार की मान लो y। अच्छा ठीक है बेटा, टोटल जर्नी कंप्लीट करने में से लगे 4 आवर, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई रुकिए, एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर से कहीं गलती लग रही है। अ मैन ट्रेवल्स ही टेक्स 4 आवर इफ ट्रेवल्स, अच्छा 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 देखिए ऐसे नहीं कह रहा भाई जब वो चलता है किससे बेटा, रेस्ट 4 आवर इफ रेस्ट बाय कार, अच्छा ही रिमेन्स बाय, फिर देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी गलती है, शायद कुछ ऐसे कह रहा है कि भाई 60 किलोमीटर ट्रेन से चला फिर उसके बाद चलता है कार से। बेटा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलती नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पिछली बार की तरफ फिर से मिसप्रिंट कुछ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कुछ एक आग लाइन गायब होगी। अब देखिए कह रहा है 4 men and 6 boy can finish a piece of work in 5 days while 3 men and 4 boy can finish it in 7 days, find the time taken by 1 man or 1 boy। कह रहा भाई 4 men and 4 men and 4 boy, भाई देखो क्या कह रहा है कि 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। 4 men लेट कह रहा अकेले करना है, लेट मैन कैन फिनिश कंप्लीट वर्क इन x डेज या x डेज की बात, ठीक है। अगला कह रहा है वाइल एंड बॉयज का ले लीजिए कितना बेटा, बॉयज के ले लीजिए y डेज। अकेले अगर करता उसी काम को तू अकेले करता है तू, ठीक है बच्चा। अब कह रहा भाई 4 men। अब बताइए बेटा अगर एक आदमी x कर रहा होगा, एक लड़का x कर रहा होगा, है ना, और मतलब एक x काम, मतलब x दिन में पूरा काम कर रहा, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक दिन में कर रहा होगा 1/x, ठीक है ना, प्लस नल वाले जैसे क्वेश्चन 1 मैन कितना कर रहा होगा 1/y, लेकिन एक की बात हो रही 4 बॉयज और कितने 6 मैन, एक दिन में इतना ही काम कर रहे होंगे ना। अगर भाई एक आदमी एक दिन में एक सेब खाता तो 4 दिन में 4 खाएगा ना, ठीक है। उसके बाद ये काम कितने दिन में हो रहे हैं, 5 डेज में टोटल वो कर रहे थे पहले मिल करके, लेकिन अब एक दिन में 1/5 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए क्या होता है। सिमिलरली कह रहा है 3 men
मैंने x माना है तो 3/x प्लस क्या बोल रहा है 4/y इक्वल्स टू कितना होगा 1/7। अब बेटा देखिए इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करने का तरीका मैं बता रखा हूं पहले ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। 1/x को मान लीजिए a, 1/y को मान लीजिए b, फिर रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा। नहीं आता है तो बता दीजिएगा, मैं अगले सेशन में अगले क्लास में आपको उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। और बेटा ये लगभग हमने बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने सॉल्व करा दिए हैं, जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन को मैंने जो रिपीट हो रहे थे उसको आधे पे छोड़ दिया। ये एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, नेक्स्ट सेशन में मैं भी उसको सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।